चुनाव जीतो तो लोकतंत्र जिंदा है और अगर हार जाओ तो ईवीएम खराब है। लोकतंत्र की हत्या हो गई, वोट चोरी हो गया। जब जब चुनाव के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ आते हैं तब तब राहुल गांधी संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा खड़ा कर देते हैं। ये राहुल गांधी की कोई नई रणनीति नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा पारिवारिक रवैया जो आज से नहीं बल्कि पिछले 70 सालों से चला आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको राहुल गांधी की उस खानदानी बीमारी के बारे में बताएंगे जो इस देश के लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर रहा है। बात शुरू करते हैं आजाद भारत के पहले आम चुनाव से। साल 1952 देश में पहला लोकतंत्र का जश्न मनाया जा रहा था। यूपी के रामपुर सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद चुनाव मैदान में थे, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो बड़ा उलटफेर हो गया। मौलाना आजाद चुनाव हार गए पूरे 20,000 वोटों के अंतर से। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस जनादेश को ठुकरा ही दिया। उन्होंने तुरंत यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को फोन घुमाया। नेहरू ने बेहद सख्त अंदाज में कहा कि मौलाना आजाद चुनाव हार जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मुख्यमंत्री पंत ने बताया कि दूसरा प्रत्याशी विजेता घोषित किया जा चुका है और प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो नेहरू ने सीधे धमकी दे दी थी कि अगर मौलाना आजाद हारे तो तुम मुख्यमंत्री ही नहीं रहोगे और वहां के डीएम की नौकरी भी चली जाएगी। खुफिया एजेंसी आईबी के अधिकारी के खुलासे के मुताबिक जीते हुए उम्मीदवार के बक्से से बैलेट पेपर निकालकर मौलाना आजाद के बक्से में डाले गए। धांधली हुई और हारे हुए मौलाना आजाद को जबरन विजेता घोषित कर दिया गया। नेहरू का ये था बेहद शानदार लोकतंत्र। नेहरू के बाद आई उनकी बेटी और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी। 1971 का आम चुनाव, इसमें इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं, लेकिन विपक्षी नेता राज नारायण ने हार स्वीकार करने के बजाय कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। 6 साल तक केस चला और 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आरोप सही साबित हुए। इंदिरा गांधी को सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का दोषी पाया गया और हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द करते हुए 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया। इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश पर इमरजेंसी थोप दी। देश के विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, प्रेस पर ताला लगा दिया गया और देश की जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कमान राजीव गांधी के हाथों में आई। हमदर्दी की लहर पर सवार होकर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस को 49% वोट मिले और 400 से ज्यादा सीटें जीती, जबकि बीजेपी सिमटकर सिर्फ 2 सीटों पर रह गई। उस वक्त राजीव गांधी ने संसद में बीजेपी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हम दो हमारे दो। लेकिन राजनीति का पहिया बेहद तेजी से घूमता है। ठीक 5 साल बाद 1989 में कहानी पूरी तरह से पलट गई। जनता ने राजीव गांधी के भ्रष्टाचार और अहंकार का जवाब दिया। कांग्रेस 49% से गिरकर 39% पर आ गई और सीटें घटकर रह गई 197। वहीं जिस बीजेपी का राजीव गांधी ने मजाक उड़ाया था, उसका वोट शेयर 8% से ज्यादा बढ़कर 12% तक हो गया और सीटें 2 से बढ़कर सीधे 85 पहुंच गई। राजीव गांधी हार चुके थे, लेकिन उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने करीबियों से कहा कि हम हार ही नहीं सकते, बीजेपी को इतना वोट मिल ही नहीं सकता। घंटों तक राजीव गांधी इसी जिद पर अड़े रहे। बाद में जब वरिष्ठ नेताओं और सलाहकारों ने उन्हें समझाया, आंकड़े दिखाए, तब जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हार स्वीकार की। ये हमारा और आपका आंखों देखी हाल है। सोनिया गांधी ने 10 साल तक पर्दे के पीछे से रिमोट कंट्रोल सरकार चलाई। मनमोहन सिंह को आगे रखकर देश की सत्ता पर राज किया और अब उनके बेटे राहुल गांधी अपने पर नाना नेहरू और अपनी दादी इंदिरा और अपने पिता राजीव गांधी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। राहुल गांधी का गणित सीधा सा है। अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ईवीएम बिल्कुल ठीक है। देश में लोकतंत्र फल फूल रहा है। कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत पर जश्न होता है, लेकिन जैसे ही एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, राहुल गांधी का ड्रामा शुरू हो जाता है। कांग्रेस नेता विदेशी धरती पर बयानबाजी तेज कर देते हैं, ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर
निशाना साधते हैं। इतिहास देखकर समझ में आता है कि गांधी परिवार ने कभी भी अपनी हार को गरिमा के साथ स्वीकार ही नहीं किया। जब जब जनता ने इन्हें नकारने का काम किया है, इन्होंने देश के लोकतंत्र, संविधान और संस्थाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नेहरू का बैलेट बॉक्स बदलना, इंदिरा की इमरजेंसी, राजीव का हार से इंकार और अब राहुल गांधी का ईवीएम का ये रोना, ये एक श्रृंखला की कड़ियां हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।